होमवर्क सो करिए स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। होमवर्क। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, होमवर्क क्लास 7th मैथ। एक क्वेश्चन दिया था हमने आपको। ये कुछ शेप ऐसा था, ऐसे ही था। हाँ, ये 6 था और ये भी 6 था। थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा और पास हो क्लियर नहीं है। हाँ, यह भी गलत है, मतलब आपने किया है कुछ सही है, अभी इसके आगे और भी होगा। देखो कैसे होगा। और ये भी 6 था, बीच वाला पार्ट, ये डायमीटर यही है, दिखाई पड़ रहा है। नो, हाँ इसको दिखाओ। 2 5 नो, इट इज रॉन्ग। हाँ हाँ, मतलब कंप्लीट नहीं है वो, कुछ पार्ट आपने किया, कुछ पार्ट छोड़ दिए। अभी हमने बताया था नाम क्या तुम्हारा। अच्छा देखें, दोबारा दिखा। क्लियर नहीं आ रही थी पिक्चर, क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ सही है, नामकरण सही है तुम्हारा। इसका कैलकुलेशन अभी कर देंगे और लगाने का तरीका आपका सही है। ये बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है डायग्राम। अच्छा ओके, तो इसको हम बता देते हैं। नामका का सही है और उन लोगों ने भी किया है, बट कंप्लीट सही नहीं है वो। यहाँ देखिए आप, ये डायग्राम है आपका। एक दिन सैटरडे क्लास में बताया था इस डायग्राम को, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो ऐसा था, तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा, अगर आप समझ लेंगे तो आ जाएगा। इसका जो सर्कमफेरेंस पता करना है, तो टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री हमने बताया था। तो इसकी टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री कौन होगी, ये प्लस ये और प्लस ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो आपको सैटरडे को हमने होमवर्क दिया था उसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा। बोर्ड में सभी को दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए, ये इसका जो सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, ये पूरा सेट है, आउटर बाउंड्री कौन होगी इसकी, ये होगी प्लस ये होगी प्लस ये होगी और प्लस ये होगी, नहीं होगी। और ये टोटल आउटर बाउंड्री होगी, इसी को हमें पूरा मेजर करना है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर यदि आप देखें, यहाँ पर यदि आप देखें, ये यदि आप इसको देखेंगे तो ये हाफ सर्किल मीन्स सेमी सर्किल, और ये भी सेमी सर्किल है आपका, और ये लेंथ और ये लेंथ, तो ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, तो सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाएगा। अनामिका जरा आप अपना दोबारा दिखाइएगा थोड़ा सा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, सी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये भी 6 था आपका, ये डायमीटर है इनर सर्कल सेमी सर्किल का,
तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो सेमी सर्किल का आपका क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस वो हो जाएगा आपका इक्वल, हाँ ठीक है वो 12 ही होगा, ये हम यहाँ पर सोच रहे थे कुछ दूसरा होगा। तो ये 6 आप, हाँ इसका सेमी सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होगा इसको स्मॉल आर मान लीजिए, तो पाई इंटू स्मॉल आर प्लस, अब ये जो बड़ा वाला सेमी सर्किल है इसका मान लीजिए पाई इंटू कैपिटल आर और प्लस, तो इस पार्ट का आपका हो गया और इस पार्ट का हो गया दोनों का, इसके द्वारा पाई आर प्लस पाई आर, और ये 6 और ये 6, तो 6 और 6 ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बड़े वाले सेमी सर्किल का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ तक 6 का है और हाफ यहाँ सेंटर इसका ये होगा, बड़े वाले का भी और छोटे वाले का भी, तो 3 ये और 6 ये, तो टोटल जो रेडियस हो जाएगा बड़े वाले सेमी सर्किल का वो 6 + 3 = 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 22/7 ये स्मॉल का है तो 3 हो जाएगा, प्लस 22/7 इंटू 9 और प्लस 12। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, ये तो हम किए देते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6/7 प्लस 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 19/7 प्लस 12, इसमें आप एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आएगा, दिखाई पड़ रहा है। 66 + 198 + 84 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन एलसीएम लेके करना आता है सभी को। अब यहाँ आप इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, 4 8 4 12 12 6 18 और 9 9 2 18 18 6 24 and 2 carry 2 3/7, तो 7 4 जा 28 6 8 7 9 जा 63 5 7 7 जा, तो इतने सेंटीमीटर आपका टोटल सर्कमफेरेंस आ जाएगा। आंसर का राइट है एकदम। ओके, वेरी गुड। और सभी लोग और जिनको नहीं आता है तो देख ले, इजी है, थोड़ा सा आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और ना तो तुमने स्टार्ट तो किया था बट आपकी क्लास ही आप हो गई। आज क्या हम लोग पढ़ेंगे, बताया था उस दिन, आपकी क्लासेस पता नहीं कब स्टार्ट होंगी, बट आप यहाँ पर अब आपको सीखना है सभी चीज़ें। एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर लिया था हम लोग, उस दिन आपको दिया था कि कौन सी चैप्टर है, 10 में, वो इजीली आपने कर लिया होगा। हाँ, 13 चैप्टर का ए और बी इजीली आपको हो गया होगा। ये थोड़ा सा हमको बता दीजिए तो जो और ज्वाइन किए होंगे उनको मालूम हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज है, पेज नंबर 201 है। ओके, हाँ, तो और सभी लोग जो जुड़े हैं पार्टिसिपेंट 14, अनामिका, पूर्वी, वैष्णवी, आकाश सैनी, अंजलि, आयुष यादव, अमृपाल, प्राची, पूर्वी, राज, संस्कार, वर्मा, सोनू। ओके, सोनू नहीं सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज ए, मैच द फॉलोइंग, आपके पास ये डायग्राम है एक साइड में और दूसरी साइड में लिखा हुआ है उस डायग्राम का नेम, तो इसकी अनमैचिंग में है, इसको मैच करना है। तो ये क्यूब का कौन सा होगा बताइए, क्यूब का मैच किससे होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ डाई से थर्ड नंबर है ना, हाँ ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म कौन सा होगा, 7th नंबर। ओके, हाँ हाँ ठीक ठीक। हेक्सागोनल में हाउ मेनी साइड्स, हाँ ठीक है। सिलेंडर, हाँ ठीक है, सिलेंडर, हाँ ओके,
डी नंबर कौन, कौन आपका 6 नंबर है। टेट्राहेड्रॉन स्फेयर अब ये अच्छे जिसको नहीं जिन्होंने गलत किया होगा तो इसमें जब तक आप प्रिज्म समझोगे नहीं, और ये टेट्राहेड्रॉन तो हमने पढ़ाया भी नहीं आपको, तो जब तक आप ये पढ़ोगे नहीं तो नहीं आएगा। यदि आप पहले से पढ़े होगे तो बात अलग है, आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब टाइम मिलेगा, मतलब यहाँ अभी कोई जरूरी नहीं है। और राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप एंड क्लासिफाई देम एज 2D एंड 3D। ये तो क्लियर होगा मेरा माने। सेकंड फर्स्ट वाला कौन सा है, 2D या 3D? हाँ, तो 2D है कि 3D? यस, 3D है। सेकंड बी सर्किल क्या है आपका? हाँ, सी भी हेक्सागोन है। हेक्सागोन है, क्या है ये? हाँ, पेंटागोन है। हाँ हाँ, 5 साइड इसमें। डी नंबर, हाँ हाँ, और ई नंबर, ई ई हाँ हाँ, ठीक है। और एफ टेट्राहेड्रॉन में क्या है? हाँ, ठीक है। और जी नंबर, और एच मीन्स एच नंबर, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब एक सॉलिड में आपको करना था, एक्सरसाइज बी में आ जाइए आप लोग। तो ये आप नेट उसको समझ गए होंगे ना, पहले आपने नेट फाइंड आउट किया रहा होगा, नेट समझ गए हो ना। किसी भी सॉलिड को जब हम ओपन करते हैं किसी एक पॉइंट से, तो वो जो आपको शेप दिखाई पड़ जाता है जितने फोल्ड में होता है, उन्हीं फोल्ड को बना देते हैं, तो वो आपका नेट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज बी में आइडेंटिफाई द नेट ऑफ क्यूब फ्रॉम द फॉलोइंग नेट्स। देयर आर 6 आंसर, 1 इज राइट। तो कौन सा होगा? आइडेंटिफाई द नेट ऑफ अ क्यूब फ्रॉम द फॉलोइंग नेट्स। फर्स्ट का कौन सा होगा? हाँ, राइट। एंड सेकंड, ड्रा 3 नेट्स ऑफ, सेकंड भी यस होगा, बी नंबर। सेकंड, चलो, नहीं तो इसमें से तो एक ही सही होगा ना। आइडेंटिफाई द नेट ऑफ, हाँ, अच्छा ठीक, हाँ हाँ, नहीं ठीक है। तो आपको पहले एक क्यूब बनाना होगा कागज में। अगर आप कागज से एक क्यूब बना ले और उसको डिफरेंट तरीके से फोल्ड करें, तो आप देखेंगे कितने तरीके से हम उसको फोल्ड करके ओपन कर सकते हैं फोल्डेड को, है ना। तो वो जितने भी बनेगा आप इसमें समझ सकते हो कि किससे किससे बनेगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर का, ड्रा द नेट्स ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ड्रा द थ्री ड्रा 3 नेट्स ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसको आपने किया है, देखें। दिखाएंगे पढ़ा प्राची, हाँ, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये।
उसी से आपने बनाया। और 3 में ड्रा द नेट ऑफ अ क्यूबाइड विथ लेंथ 4 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। इसको आपने बनाया 3 नंबर। यस सर। देखें, ड्रा द नेट ऑफ क्यूबाइड विथ लेंथ 4 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। Draw the net of a cuboid with length 4 centimeter, width 3 centimeter and height 6 centimeter। इसको जरा दिखाइए। ये आपने जो नेट बनाई हुई है इसमें आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है और क्या है क्यूबाइड है। हाँ क्यूबाइड। तो आपने इसको कैसे बनाया जरा हम देखें। कि ये आपकी हाइट, ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। लेंथ है आपकी, जो क्वेश्चन है क्यूबाइड विथ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो विड्थ आपकी ये हो जाएगी, विड्थ आपकी 3 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है आपकी वो है 6 सेंटीमीटर। तो चाहे आप इसको बता दीजिए कि ये हाइट है और चाहे आप इसको बता दीजिए ये हाइट। ओके, 6 सेंटीमीटर। अब आपने, अब इसको आपको क्या बनाना है कि इस क्यूबाइड का नेट बनाना है आपको। तो कैसे बनाएंगे आप, इमेजिन कीजिए आप इसको। तो पहले तो आपको क्यूबाइड का नेट आना चाहिए। तो क्यूबाइड का नेट हमने ये बताया था कि जब मान लीजिए आप कहाँ से, यहाँ से इस पार्ट को आप कट कर देंगे और इस पार्ट को कट कर देंगे। तो ये जो हाइट वाला पार्ट है, हाइट और विड्थ, ये जो हाइट है और ये जो विड्थ है, ये वाला पार्ट आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे और इसी प्रकार इसको आप कट कर देंगे, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा पार्ट बचेगा फ्रंट में, इसमें आपके 4 पार्ट बचेंगे। वो कौन कौन से होंगे, लेंथ 4 होगी और जो विड्थ होगी वो 3 सेंटीमीटर, यानी ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा। और ऐसे कितने पार्ट होंगे, 4 4। तो 2 3 एंड 4, ठीक है, ये तो होगा। ये 4 पार्ट हो गए आपके। और जो ये साइड वाला पार्ट है वो आपको कहाँ पर हो जाएगा, ये। तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए। ये आपका हो जाएगा, जब ये कटेगा पूरा तो इसकी जो इधर ये पार्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, 6। ये इधर हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा और ये आपका ये 3 रहेगा, ये आपकी 3 से। और यहाँ से ये 6 जो हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो ऐसे होगा 3 सेंटीमीटर। ये कुछ ऐसा बनेगा। ये समझ पाया, हमने एक क्वेश्चन आपको बताया है। तो जस्ट आपको इमेजिन करना है, ऐसा नहीं कि हमको भी सारे आते हैं। जब तक हमको भी तभी आएंगे जब हम पूरा डायग्राम समझे होंगे। अगर समझे नहीं होंगे तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। बुक में आप लोग, हमने सोचा कि आप आंसर देख रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो आंसर में हमने भी देखा है बट उसमें डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है और वो हमारे समझ में तो फिलहाल नहीं आ रहा है। लेकिन जो हम जान रहे हैं तो वो ऐसे बनेगा कुछ। ये कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। क्या आप लोग भी इसको ऐसे ही इमेजिन कर पा रहे होंगे? यस सर। है ना।
मान है, पहले तो आपको ये आना चाहिए इसका नेट बनाना, और उसके बाद लेंथ विड्थ कौन सी कितनी होगी उसमें आपको शो करना होगा। तो इट इज क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन, Yes, sir. ड्रा द नेट ऑफ क्यूबॉइड विथ लेंथ 4 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो वैसे इस चैप्टर में विशेष कुछ नहीं है, बस इमेजिनेशन है, ड्राइंग शेप से 3D ऑब्जेक्ट एंड 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, वैसे बता भी दिए हैं, और इनके शेप भी बनाना है। व्यूइंग सॉलिड फ्रॉम डिफरेंट एंगल, कोई भी सॉलिड होता है तो उसको हम डिफरेंट एंगल से कैसे देख पाते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग है, तो जब आप रोड में चलते हैं, बिल्डिंग है, तो आप जब जा रहे होते हैं बिल्डिंग साइड, तो आपको बिल्डिंग का शेप दूसरी तरीके से दिखाई पड़ता है, मतलब फ्रंट का शेप, और जब आप उस बिल्डिंग को पार कर जाते हैं तो आपको दूसरी तरीके से दिखाई पड़ेगा फेस, और जब आप उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो आपको फेस दूसरी प्रकार का दिखाई पड़ेगा। ऐसा होता है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो व्यूइंग सॉलिड्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, किसी भी सॉलिड को हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो अलग अलग शेप का दिखाई पड़ता है। तो उसी को इमेजिन करके आपको ये डायग्राम बनाने होते हैं। ठीक है, तो इसको आप चैप्टर को इसको पूरा पढ़ डालेंगे। ठीक है, हम भी थोड़ा देख लेंगे, Okay, sir. है ना। तो एक और है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी सॉलिड को ऊपर से देखते हैं, अभी तो आपने साइड से देखा, तो जब आप ऊपर से देखते हैं तो उस बिल्डिंग का जो फेस सामने का दिखाई पड़ेगा वो कौन कौन सा पार्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसे पेज नंबर 208 में है 6 नंबर, देखिए, जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको केवल ऊपर वाले 2 स्क्वायर दिखाई पड़ेंगे। ऐसे कई डायग्राम इसमें बने हुए हैं। और एक और चीज इसमें, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स को कटिंग एंड स्लाइसिंग, कट करना। ठीक है, तो अब आपका टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास का, तो आज के लिए जो होमवर्क है ये पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है, कल इसको हम खत्म कर देंगे पढ़ा करके। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, कल कल हम आपको पूरा इसको खत्म कर देंगे, आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, पढ़ करके स्लाइसिंग एंड कटिंग बीइंग डिफरेंट एंगल्स एनी सॉलिड। ओके, और 2-3 एक्सरसाइज है छोटी छोटी, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा, जैसे हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन अ सिलेंडर। ठीक, तो ये भी हमने आपको बता ही रखा है। ओके, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन ले लो एक, हम आपको डिफरेंट पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना होगा, तो ये डिफरेंट आपको शेप दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिए। ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, Yes, sir. इसका आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू क्लास, ये नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू क्लास, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। आज बहुत स्लो आवाज आ रही है वॉइस की।